नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि हमें डेली रूटीन में बहुत यूज़फुल है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम में हम डिजिटल पेमेंट मोड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हम जब अपने किसी रिश्तेदार या किसी संगी साथी को जब पैसे भेजते हैं किसी यूपीआईडी ऐप के थ्रू, तो कई बार क्या होता है कि दोनों के पास, मतलब कि जो भेज रहा है वो, जो रिसीव करने वाला है वो, दोनों के पास सेम ऐप नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे या जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कई सारी ऐप्स अवेलेबल हैं यूपीआईडी के लिए। एक तो संबंधित जो बैंक हैं उनकी तो अपनी है ही है, पर फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, मोबीक्विक, ये सब भी ऐप हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं और ये सब पॉपुलर हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी को पैसे भेजते हैं तो वो आदमी के पास अगर वो सेम ऐप नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है इजी वे में पैसे भेजने के लिए। फिर हम उससे उसका आईएफएससी कोड पूछते हैं, अकाउंट नंबर पूछते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, फिर भेजते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल एक हल है कि अगर वो किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे कोई रिसीवर है, एक तो सेंडर है जिसने पैसे भेजने हैं, उसके पास तो चलो जो ऐप है वो तो है ही, रिसीवर के पास अगर कोई डिफरेंट ऐप भी है तो कैसे बिना आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर के हम जस्ट उसी पेमेंट ऐप के थ्रू जो उसके पास है उसी में हम डायरेक्ट कैसे पैसे भेज पाएँ, ये उसी टॉपिक पे वीडियो है। तो चलिए जल्दी से मैं बताता हूँ आपको कि पहले जो यूपीआईडी है और जो हमारा वीपीए है, जिसको हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बोलते हैं, वो कहाँ पर होता है हर ऐप के अंदर। तो मैं जो पॉपुलर ऐप है मैं उनका आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मोबीक्विक की ऐप है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये देखिए, जो मैंने जो स्क्वायर रेड किया हुआ है वहाँ पर आपकी आईडी लिखी है। तो अगर आप उस पर क्लिक भी करते हैं तो आपका एक बारकोड स्कैनर खुलता है, तो उसके ऊपर भी आपकी एक आईडी आती है जो @IKWVIK, मतलब कि आई क्विक के नाम से होती है। ये मोबीक्विक की जितनी भी आईडी है, सामने आपका फ़ोन नंबर होगा, उसके बाद ये आई क्विक करके लिखा होगा। ये आपकी यूपीआईडी है या वीपीए है पेमेंट रिसीव करने के लिए, ठीक है। और मैं फ़ोनपे का भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड की स्क्रीन में टॉप कॉर्नर पर ये जहाँ पर आपकी फ़ोटो या इमेज बन के आती है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक माय भीम यूपीआईडी का ऑप्शन आएगा। उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको आपकी आईडी दिखाई जाएगी जो @YBL के नाम से एंड हो रही होगी। शुरू में आपका फ़ोन नंबर होगा, एंड में @YBL होगा। ऐसे ही एक और पॉपुलर ऐप है पेटीएम। उसमें क्या है कि जैसे आप भीम यूपीआई में जाएंगे तो सामने एक आपके फ़ोन नंबर के आगे @पेटीएम करके लिख के आएगा। तो ये आपकी पेटीएम की यूपीआईडी होगी, या जिसको वीपीए बोला जाता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही भीम का तो मतलब कि सभी उसी के प्लेटफॉर्म पे बेस हैं, तो उसी से लिंक होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ भीम का। बिल्कुल सिंपल, आप अपने प्रोफाइल में जाइएगा। प्रोफाइल में जैसे ही आप जाएंगे तो बारकोड स्कैनर के नीचे भी लिख के आएगा आपकी यूपीआईडी, जो यूपीआई से एंड हो रही होगी। और एक और बहुत ही पॉपुलर ऐप है गूगल तेज या गूगल पे या तेज जिसको बोलते हैं। उसमें भी अगर आप अपनी पिक्चर पे क्लिक मारेंगे तो बैंक अकाउंट में जाएंगे या आपके सेटिंग में आपकी पिक्चर के सामने एक यूपीआईडी करके लिख के आएगा जो किसी बैंक से एंड हो रही होगी, जिसके साथ आपका वो यूपीआईडी लिंक है। तो इस गूगल तेज के अंदर ये फिक्स नहीं है कि सभी का, अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए OKSBI लिखा हुआ है तो सभी का OKSBI ही हो, किसी का HDFC होगा, किसी का एक्सिस होगा। तो तेज के अंदर कोई @ के बाद फिक्स नहीं है कि किससे एंड होना है। पर अगर आप भीम की बात करेंगे तो वो यूपीआई से ही एंड होगा, मोबीक्विक में आई क्विक से ही होगा, और फ़ोनपे में YBL से ही होगा, और पेटीएम में पेटीएम से ही होगा। तो ये 5 मोस्ट पॉपुलर ऐप हैं जिनकी आईडी आप चेक कर सकते हैं खुद। ये आपको प्रोफाइल के अंदर मिलेगी, या जो आपकी इमेज होती है या जो सेटिंग्स है उसमें जाके आप ढूंढ सकते हैं। अब बात आती है कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में कैसे पैसे भेज सकते हैं बिना आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर ऐड किए। तो चलिए मैं जल्दी से आपको भीम का एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास मान लो भीम है और मुझे किसी को फ़ोनपे के अंदर पैसे भेजने हैं, तो मैं कैसे भेजूंगा। ये आप देखिए, मैंने भीम ओपन करी
ये जो सेंड का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे ये रेड रंग का एरो भी है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन खुलती है सेंड मनी में। तो इसके अंदर आप देखिए लिखा हुआ है सर्च और इंटर यूपीआईडी। तो इसमें आपको जिस भी यूपीआईडी में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अगर वो भीम पर है तो डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और वेरीफाई कीजिए, सिंपल आप पैसे भेज सकते हैं। उसके लिए आपको आगे @UPI डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप भी जानते होंगे कि अगर कोई आदमी सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों हैं तो उसके आगे कोई भी सफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंट है तो आपको लगाना ही पड़ेगा पूरा एड्रेस। तो इसके अंदर जैसे ही आप उसका, मैं फ़ोनपे में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे टाइप करना है। ये स्क्रीन खुलेगी, जहाँ पर ये एरो है यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर के आगे @YBL टाइप करना है। और जब आप ये टाइप कर लेंगे, ये देखिए ये जो वेरीफाई वाला ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है। ये मैंने फ़ोन नंबर के आगे @YBL लिखा है। तो जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, किसको भेज रहे हैं यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा जो मैंने ब्लर किया हुआ है, और किस अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे। ओबियसली अगर आप भीम से भेज रहे हैं तो भीम के साथ जो अकाउंट लिंक है उससे कटेंगे। तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि किसको पैसे भेज रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम और उसका UPID पूरा लिख के आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो आप जस्ट शुरू में ₹1 ही भेजिए। तो ₹1 भेज के उसे चेक कर लीजिए कि आपके पास पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अगर वो रिसीवर कह रहा है आपका कि हाँ पहुँच गए हैं तो आप जो अमाउंट आपको भेजना है वो आप भेज सकते हैं। कुछ ऐप में तो चैट का ऑप्शन भी आ गया। ये मैंने भीम खोली है तो भीम में चैट का ऑप्शन नहीं है, पर आप तेज की बात करें या फ़ोनपे की बात करें, अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले ही चैट का ऑप्शन आ जाता है। तो चैट में अगर आप हाई लिख के भेजेंगे तो उसको रिसीव हो गया मैसेज, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल सही अकाउंट आपने ऐड किया है। वरना भीम जैसे ऑप्शन में क्या है कि आप ₹1 भेज के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम एक रुपया ही भेज सकते हैं। तो ये थी वीडियो जो आजकल मतलब कि बहुत लोग इससे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सेम प्लेटफॉर्म पे ना होने से वो पैसे भेज नहीं पाते हैं ईजिली, उनको फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह। तो जस्ट ये एक ओवरव्यू था कि कैसे आपको आपकी UPID फाइंड करनी है। मैंने मोस्ट पॉपुलर ऐप के अंदर 5 में मैंने आपको दिखा दिए कहाँ पर मिलेगी, और कैसे उस ID को यूज़ करके पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और ऐप के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।